हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बीएससी सेकेंड ईयर में जो आपका चैप्टर चल रहा है साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसमें आइए देखते हैं आज का इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। जितने भी क्वेश्चंस हो जाएंगे इसके बाद मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, और जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आए तो आप बता दीजिएगा, और कोई क्वेश्चन भी हो तो भी बता दें। तो क्वेश्चन है आज का dx अपॉन डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी माइनस 2y इक्वल टू cos t minus 7 sin t and dx upon dt minus dy by dt plus 2x is equal to 4 cos of t minus के 3 sin t। तो इसको the given equation can be written as, तो देखिए dx plus d minus 2 by equal to cos t minus 7 sin t, d plus 2x minus d by equal 4 cos, ये है आपका 4 cos t minus का 3 sin t। तो नाउ एलिमिनेटिंग बाई बिटवीन 1 and 2, तो एलिमिनेट करना है। तो देखिए कैसे एलिमिनेट कर देंगे। अगर मैं इसमें क्या करूं, d से मल्टीप्लाई इसमें कर दूं, इसमें d से मल्टीप्लाई कर दूं तो डी स्क्वायर एक्स d और d माइनस 2 बाई इज इक्वल टू ये है d 2 cos ऑफ t माइनस 7 साइन ऑफ t। ठीक है, और यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ d माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ d प्लस 2 है, ये x और d माइनस 2 ये d बाई इज इक्वल टू 4, यहाँ है आपके पास d माइनस 2 कॉस ऑफ t माइनस 3 d माइनस 2 और ये है साइन ऑफ t। ठीक, अब आप देखेंगे इसको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मिला d स्क्वायर और इन दोनों को सॉल्व किया तो ये है d स्क्वायर माइनस का 4। ठीक है, और जो आगे है आपके पास यहाँ से 2 साइन टी, ये है माइनस, और ये आपका प्लस, ये माइनस का कॉस ऑफ टी प्लस, ये आपके पास 4 और यहाँ होगा माइनस के साइन टी माइनस का 2 कॉस ऑफ टी माइनस 3 और d है साइन टी, d साइन टी माइनस के 2 और साइन टी। तो इसमें देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 2 साइन माइनस 2 साइन टी, और ये इसको क्या लिख दें, ये हो जाएगा अपने पास कॉस ऑफ टी। ठीक है, तो साइन टी कॉस टी को अलग कर लीजिए। तो यहाँ से कितना, माइनस के 2 साइन टी माइनस के 4 तो 6 हो गया, और ये है प्लस के 6, तो वो तो कैंसिल हो गया है। प्लस के देखिए ये हो गया ये और ये, तो ये हो गया माइनस 6 साइन टी माइनस माइनस प्लस का 6 साइन टी, ये तो कैंसिल हो गया है। ठीक, कॉस टी की बात कर रहे हैं तो ये हो गया माइनस 8 और ये 7 है, ये 3 है, तो ये 3 है और 3 7, ये हो गया 18। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं 2d स्क्वायर माइनस 4 और ये x इज इक्वल टू माइनस के 18 और कॉस ऑफ t। डिवाइड करेंगे यहाँ से कितना है 2 से, d स्क्वायर माइनस 2 और x माइनस 2 आएगा कि क्या आएगा, क्योंकि 1 मिनट, डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 4 हो गया है। ठीक है, तो किस टाइप से आंसर आ रहा है इसमें, तो ये डी स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस के 9 और कॉस ऑफ टी, डी स्क्वायर माइनस 2x और ये माइनस कॉस ऑफ टी, तो इतना आएगा। तो इसको लिखिए आप। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं, तो एलिमिनेटिंग बाई बिटवीन 1 and 2 वी गेट, तो इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो इतना मिल रहा है। तो ये आएगा आपके पास डी स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस के 9 कॉस ऑफ टी। इसको मैं 3 दे रहा हूँ। इसका एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड कर लेता हूँ। एक्सिलरी इक्वेशन इज
तो क्या होगा यहाँ पर एक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, m बराबर प्लस माइनस √2, देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू c, कॉस ऑफ क्या हो जाएगा √2 x नहीं t, ये t आएगा प्लस c2 साइन अंडर रूट ऑफ 2t, ये है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल c1 cos √2t प्लस c2 साइन √2t। ठीक है, तो यहाँ पर ये है आपके पास। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 2 माइनस के 9 कॉस ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस 9 और डी स्क्वायर माइनस 2 कॉस ऑफ टी। तो आपको पता है कि कॉस में क्या फॉर्मूला होता था, पढ़े हुए हैं। टी का कोफिशिएंट 1 है तो ये लगाइए आप, -1 का स्क्वायर माइनस 2, ये है कॉस टी इज इक्वल टू, तो माइनस का 3 हो गया और माइनस प्लस हो गया तो 3 कॉस ऑफ टी आ गया। कितना आ गया 3 कॉस ऑफ टी, आंसर आ गया है। नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एक्स के लिए तो देखते हैं। hence the complete solution is y is equal to ycf by pi, तो y is equal to yc, cf ये है हमारा c1 cos of √2 t प्लस c2 ऑफ साइन √2 t और ये है प्लस का 3 cos ऑफ t, y इक्वल है c1 cos √2 t प्लस c2 साइन ऑफ √2 t प्लस 3 cos ऑफ t। ओके, तो ये y नहीं है, ये हमारा क्या है x है, क्या है x है, x। ठीक, अब नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो y का अगर हमें वैल्यू फाइंड करना है तो आप देखिए कि इसको मैं इक्वेशन नंबर कौन सा दे दूं, ये 4 हो गया है। तो देखिए हमें y का वैल्यू फाइंड करना है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, ऐड करने पे आप देख रहे हो कि dy बाई dt कैंसिल हो रहा है। तो नाउ ये एडिंग अच्छा क्वेश्चन है, 10 नंबर का आएगा। एडिंग 1 and 2, मतलब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं 2, तो वी गेट, जब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो यहाँ से जो है dy और dy ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, dy वाला टर्म ये कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास 2 dx dt और ये है आपका प्लस का 2x माइनस 2y 6 cos ऑफ t 10 साइन ऑफ t, 10 साइन ऑफ t। 2 से डिवाइड कर दीजिए आप, dx dt x माइनस बाई 3 cos ऑफ t 5 साइन ऑफ t। ये आपका y इज इक्वल टू, y फाइंड करना है तो y आएगा आपके पास dx dt प्लस x माइनस 3 cos ऑफ t प्लस का 5 साइन ऑफ t। इक्वेशन नंबर क्या है 5, इक्वेशन क्या है 5। डिफरेंशिएटिंग, अब dx अपॉन dt फाइंड करना है और x दिया ही है, तो डिफरेंशिएटिंग 4 विद रिस्पेक्ट टू t वी गेट, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस c1 √2, ये है कॉस ऑफ साइन √2 t प्लस c2 √2 कॉस ऑफ √2 t प्लस ये है आपका माइनस 3 साइन ऑफ t, 3 साइन ऑफ t। नाउ putting the value of x and dx dt
इन 5 वी गेट, ठीक है, 5 में रखना है तो रखते हैं। तो यहाँ देखिए y इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, ये रहा C1√2 sin√2 प्लस C2√2 cos√2 और ये है माइनस का 3 sin t, ठीक है, ये क्या है माइनस का 3 sin t। अब x का वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, x का वैल्यू है आपका प्लस C1 ऑफ cos√2t प्लस C2 ऑफ sin√2t और प्लस का कितना है, ये है प्लस 3 cos t, तो प्लस 3 cos t। फिर अगेन क्या है, ये दोनों वैल्यू पुट कर चुके हैं, ये dx अपॉन dt का रख दिए, x का रख दिए, ये बचा है माइनस के 3 cos t प्लस के 5 ऑफ sin t, 5 ऑफ क्या है sin t, ठीक है। तो अब आप देखिएगा कि क्या हो जाएगा, यहाँ ये इसके साथ एक साइन ए है, एक साइन ए है, ठीक है ना, ये साइन है और ये क्या है, ये कॉस है, तो ये कॉस और कॉस आपका कैंसिल हो रहा है। तो मैं आंसर चेक कर लेता हूँ इसमें कितना आंसर आ रहा है। आंसर आएगा आपके पास इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो बचेगा y इज इक्वल टू 2 sin t और फिर बात करते हैं sin√2, पहले cos की बात कर लेते हैं, cos√2a है और cos√2 आपके पास है, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, ये है C1 प्लस C2√2 और ये है cos ऑफ √2t प्लस यहाँ से कितना आएगा, ये C2 माइनस C1√2, ये है आपके पास sin√2t, ये लीजिए आप। तो आपको x भी फाइंड हो गया है और y भी फाइंड हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कैलकुलेशन मैंने पहले इस इक्वेशन को बनाने के लिए पहले कर लिया है, अगर आप चाहें तो यहीं कर दीजिएगा। पहले आप ऐसा लिख सकते हो कि मल्टीप्लाइंग बाई डी इन 1 में एंड मल्टीप्लाइंग बाई डी माइनस 2 इन 2 में, और फिर बाद में सॉल्व करके जितना मैंने रफली किया था वो भी आप यहीं कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप इक्वेशन दे सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है आपका 4 and 5 विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, ये आपका आंसर हो गया है। सॉरी यहाँ एक मिस्टेक हो गया, ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा कि यहाँ आयोटा है लेकिन आयोटा नहीं है, तो यहाँ क्या होगा, रूट होगा e पावर √2 और C2 e पावर माइनस √2t, सॉरी ये C1 e पावर √2t, C2 e पावर माइनस √2t और यहाँ क्या होगा प्लस का 3 cos ऑफ t, ठीक है। तो यहाँ से देखिए फिर dx अपॉन dt भी बदलेगा, तो ये आएगा आपके पास, ये है आपका √2 C1 e पावर √2t माइनस √2 C2 e पावर माइनस √2t, ठीक है। ये है, इसमें वैल्यू पुट करना था तो यही वैल्यू यहाँ रख देते हैं, सॉरी, तो ये √2 C1 e पावर √2t √2 C2 e पावर माइनस √2t और यहाँ पर इसका वैल्यू, तो ये C1 e पावर √2t C2 e पावर माइनस √2t और ये है आपके पास, ठीक है। बाकी सिंप्लीफिकेशन सही है। अब आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो यहाँ से e पावर प्लस √2 जो t निकलेगा वो कितना आएगा आपके पास, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। C1 कॉमन 1 प्लस √2 और e पावर √2t प्लस ये है माइनस का C2, देखो यहाँ से माइनस C2, तो ये है √2 माइनस 1 और ये पावर माइनस के √2t, ठीक है। अब गलतियाँ तो हो ही जाती हैं, तो ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया था, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको फाइंड हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें
अगला क्वेश्चन है आपका 4 dx अपॉन dt प्लस 9 dy/dt प्लस 11 x 31/, इज इक्वल टू योर पावर t। और सेकेंड इक्वेशन है 3 dx अपॉन dt 7 dy/dt 8x 24/, योर पावर 2t। ठीक है, योर पावर 2t। सॉल्यूशन, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या करना है हमें। तो क्वेश्चन तो एक ही तरीके के हैं, थोड़ा बस ध्यान रखना है कैलकुलेशन में। जैसे मुझे भी ध्यान नहीं रहा, ये कैलकुलेशन यहाँ गड़बड़ हो गया था। चलिए देखें, तो इसमें क्या है आपके पास, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज 4d x 9d बाई 11x 31/। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, x को इसके साथ रख लीजिए 4d प्लस 11x प्लस 9d 31/, इज इक्वल टू योर पावर t। ये 3d प्लस 8x प्लस 7d प्लस 24/, योर पावर 2t। ठीक है, योर पावर 2t, यही है क्वेश्चन, योर पावर 2t। नाउ एलिमिनेटिंग बाई बिटवीन, एलिमिनेटिंग बाई बिटवीन, ये 1 है ये 2 है, बिटवीन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा यहाँ से, अगर हमें बाई एलिमिनेट करना है तो फिर इससे मल्टीप्लाई इसमें करना होगा और इससे इसमें करना होगा। तो ये आएगा 7d प्लस 24 और 4d प्लस 11, ये है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर आएगा माइनस 3d प्लस 8 और 9d प्लस 31। ठीक, ये आपका x इज इक्वल टू, इसमें कर रहे हैं 7d प्लस 24, ये पावर, ये है आपका ये पावर t माइनस, और ये है 9d, ये है आपके पास 9d प्लस 31, 9d प्लस 31। ठीक है, 9d प्लस 31, और ये पावर क्या है 2t, ये पावर क्या है आपके पास 2t। तो यहाँ है आपके पास 7d 4d प्लस 11 24, 4d प्लस 11 3d 9d प्लस 31 माइनस 8 और 9d प्लस 31। ठीक है, x यहाँ हो गया 7 ये पावर t प्लस, ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 7 ये पावर t 24 ये पावर t प्लस, ये है माइनस, यहाँ 9 ये हो जाएगा 18 ये पावर 2t माइनस 31 ये पावर 2t। तो यहाँ कितना हो गया 31 ये पावर t, और ये हो गया आपके पास 49 ये पावर 2t। उसको सिंप्लीफाई करते हैं, 7d ये हो गया है 28 d स्क्वायर 77 d 6 96 d 24 4 626 264 माइनस 27 d स्क्वायर माइनस ये है 9d माइनस 72d माइनस 824। ठीक है ना, ये आपका x इज इक्वल टू, ये हमारे पास 31, ये इसका इक्वल इसी को ले लेना। ठीक है, ये है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने पे कितना आ रहा है x का टर्म, ये है आपके पास डी स्क्वायर प्लस 8d। देखिए डी स्क्वायर यहाँ देखो 28 है और 27 है, तो 1d स्क्वायर
प्लस डी की बात कर रहे हैं तो डी ये दो टर्म है और ये भी दो टर्म है, तो एक है 72 है एक, तो यहाँ से 5 बच जाएगा और तो प्लस के 5 हो गया है और यहाँ से कितना बच रहा है 3, तो 8D और फिर 14 इसमें से तो ये है आपके पास, ये आएगा 12, x इक्वल टू 31 ई ऑफ पावर t 49 ई ऑफ पावर 2t, ठीक है 2t, यही फाइंड हो गया है। 1 मिनट, अच्छा यहाँ 16 बचेगा, सॉरी यहाँ क्या बचेगा 14 में से 8 गया 16 मतलब 6 और ये इस तरीके से आपको ये 31 ई ऑफ पावर t, यहाँ से इसका एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड कर ले रहे हैं। एक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर 8m प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ये क्या है m प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर m बराबर -4 और -4, m इक्वल टू क्या है -4 एंड -4, -4 एंड -4, जो m इक्वल टू है -4 एंड -4, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 ई ऑफ पावर -4 ये c1 प्लस c2 ई ऑफ पावर, ये है आपके पास t ई ऑफ पावर -4t ई ऑफ पावर -4t ई ऑफ पावर -4t। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर लेते हैं, तो ये है 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 8d प्लस 16, यहाँ है 31 ई ऑफ पावर t -49 ई ऑफ पावर 2d, तो यहाँ दो टर्म है रख दीजिए क्योंकि जीरो तो नहीं होने वाला, तो 1 प्लस 8 प्लस 16 और ये 31 ई ऑफ पावर t माइनस ये 31, ये आपका 49, यहाँ आएगा 4 प्लस 16 प्लस 16 और ये पावर 2t, तो सिंप्लीफाई कर दीजिए आप 31 9 16 9 25 और ये पावर t 49 16 दूनी 32 और 4 36 ये पावर 2t, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया है, हैंस x इज इक्वल टू c1 प्लस c2t ये पावर -4t प्लस pi 31 25 ये पावर t 49 36 ये पावर 2t, तो ये आपका x आ गया है, x फाइंड हो गया है। क्या x का आंसर सही है वो मैं चेक कर ले रहा हूँ एक्सरसाइज में, तो x का जो आंसर आया है आपका 31/25 ये पावर t -49/36 ये पावर 2t, तो ये x हमें फाइंड हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमें y फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर आप x की हेल्प से y फाइंड नहीं कर सकते हैं, वैसे तो x की हेल्प से आप y फाइंड कर लेंगे। देखो y को फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले आपको यहाँ से क्या हटाना होगा, dy/dt हटाना होगा। तो एक काम आप इसमें कर सकते हैं कि 7 से मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 9 से मल्टीप्लाई आप इसमें कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो y रिमूव हो जाएगा। जब y रिमूव हो जाएगा तो केवल क्या बचेगा, dx/dt और x और y बचेंगे। तो y इक्वल फिर हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, ठीक है, और यहाँ से dx/dt और x का वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं y का आंसर लिखता हूँ, आप डायरेक्ट करिएगा, ठीक है। एंड जो y का वैल्यू आएगा -c2 प्लस c1 c2t e पावर -4t 19/36 e पावर 2t 11/25 e पावर t 11/25 e पावर। मैंने क्या बताया किस तरीके से आपको फाइंड करना है। देखिए x हमें फाइंड हो गया है, अब आप कोशिश ये करिए कि dy/dt इक्वेशन से एलिमिनेट हो जाए। जैसे अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में दोनों को ऐड कर दिया था, जैसे ही ऐड किया था dy/dt कैंसिल हो गया था, लेकिन यहाँ क्या है कि 7 है 9 है, तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई, इसमें 9 से मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करके तो ये कैंसिल, dy/dt वाला टर्म कैंसिल। तो फिर x dx/dt में टर्म बचेगा, x में बचेगा, y में बचेगा, तो y का ही तो वैल्यू फाइंड करना है। तो y का वैल्यू जो फाइंड करना है वहाँ x और dx/dt की वैल्यू रखनी होगी। x तो सामने है
dx अपॉन dt भी फाइंड कर लेना इसी से, वो वैल्यू उसमें रख देना तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है dx अपॉन dt प्लस 2 dy अपॉन dt प्लस x प्लस 7 बाई e पावर t माइनस 3, ये है dy अपॉन dt, 2x प्लस 3 बाई 12, ये है ये 12 माइनस 3 e पावर t, 12 माइनस 3 e पावर t। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है वैसे आपका। अब अच्छे तो सभी क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं कि सभी एक टाइप के ही क्वेश्चन है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें बाई एलिमिनेट करना है या एक्स एलिमिनेट करना है, किसी एक में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा और वो जो चैप्टर नंबर 4 पढ़े हैं उसकी हेल्प से सभी केसेस लगेंगे और सॉल्व होगा, और फिर जो उससे आंसर आएगा उसकी हेल्प से हम दूसरे वेरिएबल को भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आप उसकी हेल्प से नहीं करना चाहते तो मत करिए, आप जैसे फर्स्ट टाइम आप बाई को एलिमिनेट करते हैं तो आप सेकेंड टाइम एक्स को भी एलिमिनेट करके उसके लिए भी एक नया इक्वेशन बना सकते हैं, तो उसकी हेल्प से भी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसके लिए मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। ये है सॉल्यूशन, इसको द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ये है x 2d 7 बाई ये पावर t माइनस 3 एंड यहाँ आएगा x तो अकेला ही है 2x प्लस d प्लस 3 बाई 12 माइनस 3 ये पावर t, 12 माइनस 3 ये पावर t। ठीक है, तो ये है आपके पास। अब आप देखिए क्वेश्चन तो मैंने लिख दिया है, अब हमें क्या एलिमिनेट कराना है, यहाँ से जो भी आप एलिमिनेट कराना चाहें करा दीजिए। ठीक है, now eliminating by between 1 and 2, 1 and 2, eliminating by between 1 and 2, 1 and 2। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बाई को एलिमिनेट करूँ तो d प्लस 3 से इसमें मल्टीप्लाई और d प्लस ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ आएगा d प्लस 3 d प्लस 1 और ये तो एलिमिनेट हो गया है माइनस, तो यहाँ क्या है माइनस है तो प्लस आ जाएगा 2 और 2d प्लस 7, 2d प्लस 7 और ये क्या है x है, यहाँ मल्टीप्लाई किससे किए आप d प्लस 3 से, ये पावर t माइनस 3 और ये है माइनस का 2d प्लस 7 12 माइनस 3 ये पावर t। तो ये है आपके पास क्या है d स्क्वायर 3d प्लस d प्लस 3 प्लस 4d प्लस 14 x इज इक्वल टू ये पावर t और ये तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये पावर t प्लस 3 ये पावर t माइनस 3 और ये है आपका 2, ये होगा 0 3 ये पावर t माइनस 7 12 3 ये पावर t। तो यहाँ है d स्क्वायर 4 8d प्लस 17 x इज इक्वल टू देखो 3 4 और 6 10 31 ये पावर t 31 ये पावर t ये है आपका, चेक कर लीजिएगा इसको। अच्छा एक सेकंड, यहाँ माइनस आएगा जैसे d प्लस 3 से इसमें मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर माइनस आया है तो माइनस के 2d प्लस 7 12 माइनस, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें ये पावर 3 ये पावर t
चलिए पहले सिंप्लीफाई करते हैं। e पावर टी 3 इसमें मल्टीप्लाई किया तो e पावर टी इसका 0 हो गया और फिर 3 तो 3 पावर टी -9 और जब आपने इसमें किया तो 2 इसका 0 2d और 3 पावर टी ये हो गया प्लस के 6 पावर टी और माइनस के 7 और 12 तो ये हो गया 84 माइनस माइनस प्लस 21 ये पावर टी। ठीक है, तो 21 ये पावर टी आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लोग दूसरे तरीके से एलिमिनेट किए हैं और तो यहाँ आएगा आपके पास 4 हो गया है और 6 10 हो गया है। ये हो गया 31 ये पावर टी और ये हो गया माइनस 93। ठीक है, तो डी स्क्वायर प्लस 8d प्लस 17x तो इस तरीके से ये मिल रहा है। अब y का वैल्यू देखना है क्या आएगा। जो y का वैल्यू आपको मिलेगा मतलब x का वैल्यू, ठीक है, सही है, बिल्कुल लगभग ठीक ही आ रहा है। देखते हैं। एक्सिलरी इक्वेशन इज m² प्लस 8m प्लस 17 इज इक्वल टू 0 तो कितना होगा। m बराबर -8 प्लस माइनस 64 4 इंटू 17 4 इंटू 17 अपॉन 2 इंटू 1 m इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 64 माइनस के 68 अपॉन 2 ये है m बराबर -8 प्लस माइनस और ये है -4 अपॉन 2 m इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 2 आयोटा अपॉन 2 m इज इक्वल टू आएगा -4 प्लस माइनस आयोटा देयरफॉर। ठीक है, देयरफॉर चलिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ आएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू ये पावर -40 c1 cos ऑफ t और c2 ऑफ साइन ऑफ t। ठीक है, c2 ऑफ साइन ऑफ t। मैं आंसर चेक कर ले रहा हूँ कितना आ रहा है। ये पावर -40 c1 cos t प्लस c2 साइन t। ठीक है, नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल नाउ पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ये है डी स्क्वायर प्लस 8d प्लस 17 और ये है आपके पास 31 ये पावर t और 93। तो रख दीजिए आप यहाँ पर 31 और 1 प्लस 8 प्लस 17 और ये पावर t या 93 0 प्लस 0 प्लस 17 तो 31 ये पावर t और ये कितना 9 हो गया है 26 माइनस 93 और 17 दोनों को ऐड कर दीजिएगा। तो ऐड करेंगे आप तो हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू YCF YPI y इज इक्वल टू CF सॉरी x इज इक्वल टू x इक्वल होगा XCF प्लस XPI। x इज इक्वल टू कितना होगा x इक्वल होगा ये है जो आपका ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये पावर -40 c1 ऑफ cos t c2 ऑफ sin t प्लस ये है 31 26t ये पावर t 93 अपॉन 17t। तो ये आपका x सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब x की हेल्प से जब x आ गया है तो x आप यहाँ रख सकते हैं। देखिए अब हमें क्या करना है y फाइंड करना है। तो अगर आप चाहें x तो फाइंड हो ही गया है, तो हमें x अगर आप y को फाइंड करना चाहते तो फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये dy/dt कैंसिल हो जाएगा। तो फिर आपको बचेगा dx/dt x और y, तो फिर y फाइंड हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप करते रहिएगा, जब भी नहीं आएगा जो क्वेश्चन तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से उसको करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब मैं न्यू चैप्टर लेके आऊँगा, नया चैप्टर। थैंक यू।